जय हिंद। तो आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल MG ज्ञान एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लोग इस क्लास में जो ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो भारत में हुआ है, यानी भारत में कौन सा संस्करण, 13वां संस्करण जो हुआ है, उससे जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वो पहला प्रश्न है, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर होगा भारत होगा। क्या होगा? भारत। यानी भारत में आपको 13वां संस्करण, कौन सा संस्करण हुआ है? 13वां संस्करण। ठीक है। और इससे पहले आपको 2019 में जो हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स दो जो है आपको मिल के किए थे, वो हुआ था 2019 में। ठीक है। और उसका विजेता कौन था? तो इंग्लैंड था और उप विजेता आपको न्यूजीलैंड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले भारत जो है 1986 और 1996 और 2011, यानी 86, 96 और 2011 में वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। और अभी 2023 में किया है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण। और इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए। कितना मैच खेला गया? कुल 48 मैच खेला गया। और इसका आयोजन आपको 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक हुआ। ठीक है। ये डेट जो है आपको याद रखना है। कितना कौन सा डेट है? 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा। ठीक है। और 19 नवंबर को खत्म हुआ, यानी 19 नवंबर को आपको फाइनल मैच हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये जो डेट है आपको याद रखना है। और उसके बाद है 2023 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण हुआ? 13वां संस्करण। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा संस्करण हुआ और कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला और कितना मैच हुआ है? तो 48 मैच। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है कि ICC 2023 पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप में कितने प्रतिभागी देश शामिल हुए, यानी कितना देश जो है इस खेल में शामिल हुआ था? 10, 12, 15, 9। तो इसमें जो शामिल हुआ था वो था आपको 10। कितना देश? कितना देश है? तो 10। ठीक है। यानी ए इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए। उसके अलावा ICC विश्व कप में सर्वाधिक रन जो है कौन बनाए? तो अपना किंग कोहली, यानी विराट कोहली, जो आपको कहाँ के हैं? भारत के हैं। उसके अलावा इन्होंने 11 मैच में कितना रन बनाया? 765 रन। ये भी आपको याद रखना है कि टोटल मैच जो है आपको 11 मैच खेले हैं और उसमें 765 रन बनाए हैं। और रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप यानी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन ऐसा कैप्टन है जो किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने हैं। तो वो कौन सा है? तो अपना हिटमैन रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा जी आपको 11 मैच में कितना रन बनाया है? 597। ठीक है। कितना मैच? 11 मैच में 597 रन बनाए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब है थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न है, ICC 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? मोहम्मद शमी, विराट कोहली, उसके बाद है आपको रोहित शर्मा और सुमन गिल। देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो दिया जाता है वो किसी एक वर्ल्ड कप में, यानी किसी भी अगर कोई भी सीरीज हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रन मारता है उसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया जाता है। तो ये जो कौन है? आपको विराट कोहली, यानी किंग कोहली हैं। अब उसके बाद अब उसके बाद है ICC 2023 में सर्वाधिक विकेट। देखिए 2023 में सर्वाधिक विकेट जो लेने वाले हैं वो हैं आपको मोहम्मद शमी। वो कहाँ के प्लेयर हैं? तो आपको भारत के हैं, यानी अपना प्यारा
भारत के प्लेयर हैं कौन? मोहम्मद शमी। और इन्होंने 7 मैच में 24 विकेट लिए हैं। कितना विकेट? 7 मैच में 24 विकेट। ये आपको विकेट याद रखना है और ये याद रखना है कि कितना मैच खेल के, ठीक है। यानी मोहम्मद शमी जी आपको शुरू का 4 मैच नहीं खेल पाए थे, ठीक है। उसके बाद जो जितना भी मैच था, यानी उसके बाद कितना मैच? 7 मैच, ठीक है। तो 7 मैच में उन्होंने कितना विकेट लिए हैं? 24 विकेट। अब उसके बाद 4 है। 4 क्या है कि किस क्रिकेट टीम ने 48 साल के वनडे विश्व कप इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया? यानी कौन ऐसा टीम है जो 48 साल के वनडे विश्व कप इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है? वो नीदरलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वेस्ट इंडीज होगा। क्या होगा? वेस्ट इंडीज। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है आपको क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। इसके कारण 13वां वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ उसमें जो है आपको हिस्सा नहीं ले पाए। और वेस्ट इंडीज अगर हम बता दें, वेस्ट इंडीज टीम तो वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था 1975 में, उसमें सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीते थे वो कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज जीता था। उसके बाद 1979 में भी हुआ, उसमें भी कौन जीता? तो वेस्ट इंडीज जीता। यानी 1975 और 1979 ये दोनों कौन विजेता थे? तो वेस्ट इंडीज। और यह जो मैच खेला गया था, दोनों मैच आपको इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया था। इंग्लैंड के लॉर्ड्स एक जगह है, वहां खेला गया था। उसके अलावा 1983 वाला भी जो भारत जीता था वो भी आपको इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ही खेला गया था। और यह जो मैच था आपको 60 ओवर का खेला गया था। कितना ओवर? 60 ओवर का। और 1975 में जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया उप विजेता और वेस्ट इंडीज जो है आपको विजेता थे। और 1983 में भी जो मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। यानी 3 बार आपको फाइनल में लगातार जाने वाले कौन थे? कौन सा टीम था? तो वो था आपको वेस्ट इंडीज। 1975, 79 और 83, जिसमें 75 और 79 2 बार यह विजेता बने और एक बार उप विजेता। 1983 में भारत से यह जो है आपको पराजित हुई, यानी हार गए थे। अब उसके बाद 2023 विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर क्या है ये बताना है। तो देखिए 2023 विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर ब्लेज और टोआ, ठीक है, ब्लेज और टोआ था। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी को विश्व 2023 यानी विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी सचिन रमेश तेंदुलकर जी को विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये आपको वीवीआई लगाना है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रांड एम्बेसडर यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, किनको? शाहरुख खान को बनाया गया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वीवीआई लगा लेंगे। यानी ये दोनों प्रश्न आपको वीवीआई है। उसके बाद टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। ये तो आपको उससे भी इम्पोर्टेंट है, यानी ये आपको उससे, यानी ये दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज, जो आपको श्रीलंका के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये जो है आपको श्रीलंका के प्लेयर हैं। और यह जो मैच हुआ था आपको बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो देखिए टाइम आउट नियम जो क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लेयर अगर आउट होता है, ठीक है, यानी कोई भी प्लेयर अगर आउट होता है और आउट होने के बाद नया यानी दूसरा प्लेयर 2 मिनट के अंदर क्रीज पे होना चाहिए, और क्रीज पे होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि बॉलर का सामना, यानी 2 मिनट के अंदर में ही आपको बॉलर का सामना, यानी बॉल जो है आपको खेलना होता है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। तो ऐसा नहीं हो पाया, इसके कारण जो है आपको एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट नियम से आउट दिया गया, ठीक है। और यह जो है आपको विश्व में पहले क्रिकेटर बने हैं, इसलिए यह प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद है इसका फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद में खेला गया। क्या है कि इसका फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यह जो स्टेडियम है आपको विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्या है, विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इससे पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम था। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम। अब उसके बाद है फाइव। फाइव है आईसीसी 2023 में विजेता टीम को कितनी राशि दिया गया। ठीक है, यानी आईसीसी 2023 में विजेता टीम को कितनी राशि दिया गया। 23.33 करोड़, 25 करोड़, लगभग 33.33 करोड़ या फिर लगभग 16.33 करोड़। तो 5 का जो आंसर होगा लगभग 33.33 करोड़। ठीक है, क्या होगा, लगभग 33.33 करोड़। अब उसके बाद उप विजेता। ठीक है, क्या है, उप विजेता। तो उप विजेता टीम को कितना दिया गया, 16.65 करोड़। ठीक है, उप विजेता टीम को कितना दिया गया, तो 16.65 करोड़। और विजेता, इस बार के विजेता कौन है 2023 वर्ल्ड कप का, तो वो है आपको ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता है भारत। तो ऑस्ट्रेलिया को 33.33 करोड़ दिया गया और भारत को 16.65 करोड़। अब उसके बाद है सचिन तेंदुलकर जी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। सचिन तेंदुलकर जी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अब उसके बाद है आईसीसी 2023 विश्व कप में सबसे तेज और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो आपको ग्लेन मैक्सवेल। और ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और देखिए क्या है इसमें कि विश्व कप में सबसे तेज शतक आपको, ये जो है आपको 40 बॉल में याद रखना है। 40 बॉल में यह शतक लगाए थे, किसके खिलाफ, तो नीदरलैंड के खिलाफ। यानी 40 बॉल में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी मैक्सवेल बने। और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी कौन बने हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल। और यह जो है आपको 128 गेंद में दोहरा शतक लगाए थे। कितना गेंद में, 128। अब उसके बाद आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 प्रतियोगिता का आयोजन 10 स्टेडियम में हुआ। देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि कितना स्टेडियम में खेला गया, तो वो जो है आपको 10 स्टेडियम में। फिर उसके बाद है आईसीसी 2023 विश्व कप की ग्लोबल पार्टनर मास्टर कार्ड कंपनी बनी। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी 2023 विश्व कप की ग्लोबल पार्टनर कौन बना है, तो मास्टर कार्ड। ठीक है, कौन बना है, मास्टर कार्ड। फिर उसके बाद है आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो आपको केएल राहुल। ठीक है, क्या याद रखना है, केएल राहुल। और ये भारत के क्या थे, क्या बोलते हैं आपको, विकेट कीपर थे। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, आगे है आपको, और यह जो है आपको कितना कितना बॉल में खेले हैं, तो 62 बॉल में सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन बने, केएल राहुल। और कितना गेंद में, तो ये जो है आपको 62 गेंद में याद रखना है। अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स है वनडे क्रिकेट में, क्या है, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या फिर डेविड वार्नर। तो इसका जो आंसर होगा विराट कोहली। क्या होगा, विराट कोहली, यानी अपना किंग कोहली, है ना। किंग कोहली जी हैं आपको सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले आपको सचिन तेंदुलकर जी आपको 49 शतक लगाए थे। कितना, 49। और 50 शतक कौन मार दिए, तो आपको किंग कोहली। और किंग कोहली के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल इनका शतक हो गया है 80 शतक हुआ है, जिसमें 50 आपको वनडे में है। वनडे में कितना है, वनडे में आपको 50 है। उसके अलावा 29 जो है आपको टेस्ट में है। क्या है, 29 आपको टेस्ट में है। और एक आपको याद रखना है T20 में। यानी टोटल कितना हो गया, 80 शतक में आपको 50 हो गया वनडे में, 29 टेस्ट और T20 में एक शतक। उसके अलावा कितना है सचिन तेंदुलकर जी का, तो इनका है आपको 100। और 100 में आपको 49 है, क्या बोलते हैं, वनडे में। और 51 याद रखना है टेस्ट में है। 51 क्या है, टेस्ट में।
इन्होंने T20 में शतक नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। अब उसके बाद है आपको कि पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में एक मैच में 7 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने, मोहम्मद शमी। और यह जो मैच हुआ था आपको सेमीफाइनल मैच था। सेमीफाइनल मैच था, कहाँ था, वानखेड़े स्टेडियम में। उसी में आपको 7 विकेट कौन लिए, मोहम्मद शमी, ठीक है। किसके खिलाफ, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब उसके बाद मोहम्मद शमी ने एक दिवसीय विश्व कप में चौथी बार एक पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कितना विकेट, 5 बार, सॉरी 5 विकेट, कितना, चौथी बार। इससे पहले आपको 3 बार, यानी 2 बार जो है इसी वर्ल्ड कप में लिए हैं, 2 बार 2019 वर्ल्ड कप में लिए थे। अब उसके बाद है सेवन। सेवन क्या है, सेवन। सेवन है, आईसीसी ने किस देश की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया, यानी कौन से देश, यानी कौन से क्रिकेट, यानी कौन से देश क्रिकेट का जो है आपको सदस्यता आईसीसी जो है आपको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए सेवन का जो आंसर होगा श्रीलंका, क्या होगा, श्रीलंका, ठीक है। अब उसके बाद है एट। एट है, पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप, क्या है, पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था, यानी डेट बताना है कि कब आयोजित किया गया था, 1970, 75, 74 या फिर 85। तो देखिए पहला जो हुआ था 1975 में, कब हुआ, 1975 में हुआ। और यह जो है आपको इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। कितना ओवर का मैच था, 60 ओवर का मैच था, 60 ओवर का। और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज क्या थे, विजेता थे, ठीक है। और कौन करवाया थे, तो आपको मतलब कौन सा देश करवाया था, तो वो आपको इंग्लैंड। अब उसके बाद आपको 1979 में भी आपको वेस्ट इंडीज जीता। कौन जीता, 1975 और 79 जो कौन जीता है, तो आपको वेस्ट इंडीज। अब उसके बाद है नाइन। नाइन है, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है, आईसीसी, बीसीसीआई, सीएसी या फिर एफआईए। तो देखिए आईसीसी विश्व कप का आयोजन जो है आपको आईसीसी करवाता है। कौन करवाता है, आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। अब उसके बाद है, देखिए अब क्या है इसका फुल फॉर्म, यानी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी का फुल फॉर्म। और इसका स्थापना जो हुआ था 15 जून 1909 को। कब हुआ, 15 जून 1909 को किसका स्थापना हुआ, तो आईसीसी का, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है मुख्यालय आपको दुबई है, यानी यूएई। कहाँ पड़ता है दुबई, तो यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात। फिर उसके बाद इसका अध्यक्ष जो है आपको ग्रेग बारकले, क्या याद रखना है, ग्रेग बारकले आपको आईसीसी का अध्यक्ष है। और इसका जो है मैंने कहने का मतलब कि ग्रेग बारकले कहाँ के हैं, तो आपको न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है। और बीसीसीआई का अगर अध्यक्ष हम बात करें तो स्टुअर्ट बिन्नी याद रखना है, स्टुअर्ट बिन्नी, ठीक है, जो रोजर बिन्नी के पिताजी हैं, ठीक है। और बीसीसीआई के सचिव हैं वो आपको जय शाह याद रखना है, जय शाह। जय शाह कौन है, तो भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनका बेटा है, ठीक है। वो क्या है, आपको बीसीसीआई के सचिव हैं। और अध्यक्ष कौन है, स्टुअर्ट बिन्नी, सॉरी स्टुअर्ट बिन्नी नहीं, रोजर बिन्नी है। अब उसके बाद है टेन। टेन है आपको कि 2023 पुरुष वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2023 पुरुष वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा, देखिए यह जो खेल होता है आपको 4 साल में होता है। कितना साल में होता है, 4 साल में। इससे पहले आपको 2019 में हुआ था, जो कौन होस्ट किया था, इंग्लैंड और वेल्स किया था। और इसका विजेता कौन था 2019 का, तो इंग्लैंड था, और उप विजेता न्यूजीलैंड। तो उसमें जो है आपको 4 साल में होता है। तो अभी क्या हुआ, 2023 में हुआ, तो अब कितना होगा, अब कब होगा, तो 2027 में होगा। तो उसका आयोजन कौन करेगा, जिम्बाब्वे, नामीबिया, साउथ अफ्रीका या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो आयोजन है आपको सब करेगा, सब, यानी कहने का मतलब जिम्बाब्वे भी, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये तीनों मिलकर 2023 पुरुष वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा।
अब उसके बाद है 11 है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। किसको हरा के? तो आपको भारत को हरा के। कहाँ हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और भी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम जो है छठी बार, कितना बार? छठी बार क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है। कब जीता है? 1987 में, फिर उसके बाद 99, 2003, 2007 और 2015 और 2023। यानी 2023, यानी कहने का मतलब कब, कितना तारीख को? तो 19 नवंबर को। 19 नवंबर को भारत को हराकर कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। और इससे पहले जो है आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था 2003 में एक बार, ठीक है, 2003 में हुआ था। और उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपको 10 शुरू का जितना भी मैच था 10 के 10 मैच जीता था। और उसमें क्या था कि ऑस्ट्रेलिया आपको फाइनल जीत गया था, लेकिन इंडिया इंडिया विजेता रहा था। और 2023 में क्या हुआ कि इंडिया आपको 10 के 10 में, शुरू का 10 के 10 मैच आपको जीता और फाइनल मैच इंडिया हार चुका था। लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता यह जो है आपको, मतलब कहने का मतलब कि 140 करोड़ जनता विश्वास लगाए रखे था कि भारत जो है आपको वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। और उसके बाद है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो विराट कोहली। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच डेविस हेड। कौन है? डेविस हेड। और इन्होंने 137 रन बनाए थे। कितना रन? 137 रन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जितना भी क्या बोलते हैं प्रश्न है आपको वर्ल्ड कप से, ये सभी जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे और इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।